हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन के जो 5 पिलर है, ये 5 पिलर में से जो 2 नंबर का पिलर है, यह 2 नंबर का पिलर है क्रिएटिविटी। कौन सा है? क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी का मतलब नवनिर्माण क्षमता, कुछ नया करना, जो है उसमें से नए तरीके से करना, इसे कहा जाता है क्रिएटिविटी। तो देखिए क्रिएटिविटी है, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसे कहते हैं, यानी नवनिर्माण क्षमता किसे कहते हैं। देखिए क्रिएटिविटी इज द एक्शन ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू रियलिटी। देखिए क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, ये जो हमारे मन में जो भी आइडियाज आती है, हमारे मन में जो भी कल्पना आती है, इन्हें एक नए तरीके से प्रेजेंट करना, नए तरीके से उसे एक शेप देना, इसे कहा जाता है क्रिएटिविटी। जब हम यह नया करने के लिए, अच्छा करने के लिए अगर कोई एक्शन लेते हैं, उस पर एक्शन लेते हैं, उसे कहा जाता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए हम जो हमारे पास जबरदस्त उदाहरण जो है, यह सबसे जबरदस्त उदाहरण कौन सा है? मोबाइल का है। मोबाइल में बहुत ही क्रिएटिविटी आई है। सबसे पहले जो मोबाइल आया था वह आपने देख लिया था, वह था कीपैड वाला मोबाइल। कीपैड वाला मोबाइल था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं, इससे बेहतरीन आना चाहिए, और आज का नतीजा यह है कि आज का मोबाइल टच स्क्रीन आ गया है। यह कीपैड से लेकर टच स्क्रीन तक यह जो सभी बातें आई है, यह सभी बातों के पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, यह बात है इमेजिनेटिव आइडियाज। हर किसी ने सोचा, और यह सोचने के बाद उन्होंने उस पर एक्शन ले लिया, और एक्शन करने के बाद यह सब वह हासिल कर सके। तो इसे कहा जाता है क्रिएटिविटी। अगर हमारे मन में जो आइडियाज आती है, जो नई कल्पना आती है, इन्हें अगर हम वास्तव में लाने के लिए कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ करते हैं, तो उसे कहते हैं क्रिएटिविटी। तो देखिए यह जो क्रिएटिविटी है, यह क्रिएटिविटी किस तरह से काम करती है, इस क्रिएटिविटी को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अभी मोबाइल फोन का उदाहरण दिया था, अब ये जो 4 व्हीलर है, इस 4 व्हीलर का उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली जो 4 व्हीलर तैयार हुई थी, इस 4 व्हीलर को आप देखिए। यह जो 4 व्हीलर थी, इस पर ऊपर टॉप रूफ नहीं था, और टॉप रूफ नहीं था इसीलिए सर्दी में, गर्मी में इससे ट्रैवल करना बहुत ही परेशान हो जाता था। इसीलिए किसी ने सोचा नहीं, यह बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो किसी ने एक रूफटॉप बना दिया, यहाँ पर उसने रूफटॉप बना दिया। लेकिन यह रूफटॉप कैसा? कपड़े का था। वह 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वह फट जाता था, उसे चेंज करना पड़ता था। इसीलिए यह परेशानी दूर करने के लिए किसी ने सोचा नहीं, अगर हम स्टील का रूफ बना देते हैं तो वह बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसीलिए उसने स्टील का टॉप रूफ बना दिया। और आजकल की जो मॉडर्न 4 व्हीलर्स है, इनको आप अगर देखते हैं, जबरदस्त तरीके से यह बनाई गई है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर चीजें पुरानी ही होती है, लेकिन यह जो पुरानी चीजें हैं, इन पुरानी चीजों में हम कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ बेहतरी लाने के लिए जो हम करते हैं, उसे कहा जाता है क्रिएटिविटी। इस क्रिएटिविटी के जो बेनिफिट्स है, यह बेनिफिट्स कौन कौन से मिलते हैं, यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एंटर इन वन्स हैप्पी जोन। जब हम हमारी क्रिएटिविटी पर काम करते हैं, तो क्रिएटिविटी पर काम करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा हैप्पी जोन है, जिस कृति से, जिस एक्शन से हमें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, उस जोन में हम जाते हैं। मेकिंग न्यू ग्रेट इज फन। और जब कोई, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो
युवक हो या चाहे वह बूढ़ा हो, वह जब कुछ नया करता है, जब कुछ नया सोचता है, जब कुछ नया बनाता है, तो उससे उन्हें बहुत ही आनंद मिलता है। क्योंकि मैं यह आनंद क्यों मिलता है? मेकिंग न्यू इज ग्रेट फन। जब हम कुछ नया करते हैं तो सबसे ज्यादा आनंद हमें मिलता है। अलाउज यू टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। आपके मन में जो आइडियाज है, आपके मन में जो कल्पनाज है, आप जो भी बनाते हैं, यह बनाते समय आप क्या करते हो? आपके मन में जो है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जो करना चाहते हैं, यह आप अपने खुद को एक्सप्रेस करते हो। क्या करते हो? आपके मन में क्या विचार है, यह विचार मैं रियलिटी में वास्तव में कैसे लाता हूँ, यह आप खुद को एक्सप्रेस करते हो। प्रमोट्स थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम क्रिएटिविटी लगाते हैं, जब हम कोई नया करते हैं, तो यह करते समय कई समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और यह जो समस्या खड़ी हो जाती है, यह जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़े होते हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए हम ही तैयार होते हैं। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर हम अच्छी तरह से विचार करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Improves ability to focus on। देखिए, अगर आपको कुछ नया बनाना है, अगर आपको क्रिएटिव बनना है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, यह बात है फोकस। अगर आप पूरे फोकस होकर करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं, तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम यह हमारी क्रिएटिविटी पर काम करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह होता है कि हमारा यह जो फोकस ऑन की जो एबिलिटी है, इस फोकस ऑन एबिलिटी पर हम काम करते हैं और हम लगातार उस पर काम करते रहते हैं। देखिए, इसके बाद है हाउ टू डेवलप क्रिएटिविटी। यह जो शिक्षा हमारे शिक्षा के जो 5 पिलर है, इन 5 पिलर में यह दूसरा पिलर है क्रिएटिविटी। अगर हमें बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करनी है, युवकों में क्रिएटिविटी पैदा करनी है, या यह जो शिक्षा पद्धति है, इस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी इस एजुकेशन सिस्टम को क्रिएटिव बनाने के लिए हमें जो बच्चों को सीख देनी है, बच्चों को हमें क्या सिखाना है, यह सबसे पहले देखिए, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स। आप जो करते हैं, बच्चों को हमें यह सिखाना होगा, आपको जो भी नया करना है, आप जो नया करना चाहते हैं, यह दूसरों के भरोसे पर बैठकर मत करो। आपको जो करना है वह आप खुद करो, इसकी तैयारी करो और वह बनाने के लिए आप तैयार हो जाओ। ड्रीम, थिंक एंड क्रिएट। देखिए, यहाँ पर 3 टेक्निक दिए हुए हैं क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए। यह जो 3 टेक्निक है, सबसे पहले अपनी ब्रेन में बनाओ, वह आइडिया बनाओ। ड्रीम, सबसे पहले सपने देखो, मुझे क्या बनाना है, इसका सबसे पहले हम सपने बनाओ। यह जो सपने देखो, अब उसके सपने देखने के बाद उस पर अच्छी तरह से सोचो। सपनों के बाद अच्छी तरह से सोचो, और सोचने के बाद वह करने के लिए आप शुरुआत कर दीजिए। इस तरह से सबसे पहले सपने देखो, विचार करो और अपने काम के लिए शुरुआत करो। सराउंड वनसेल्फ बाय एक्सेलेंस। देखिए, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, इस क्रिएटिविटी के लिए जो आपके दोस्त मदद करते हैं, जो दोस्त आपके लिए सहायता देते हैं, जो अध्यापक आपको सहायता करते हैं, जो अध्यापक आपके लिए अच्छा गाइडेंस करते हैं, उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। सराउंड वनसेल्फ बाय एक्सेलेंस। जो फील्ड में एक्सेलेंस है, उन एक्सेलेंस के साथ अगर आप काम करते हैं, तो वह आप जल्दी कर सकते हैं। एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन। हर कोई कंफर्ट जोन में रहता है, लेकिन यह जो कंफर्ट जोन है, यह हम बड़ा कर देते हैं
क्रिएटिविटी पर अगर हम काम करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। फाइट टू फियर ऑफ फेल्यूर। देखिए यह जो फेल्यूर, अगर हम कुछ नया करते हैं, अगर हम कुछ नया करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है। सबसे पहले हमारी यह सोच होती है फेल्यूर, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो क्या हो जाएगा। यह सबके, क्योंकि हमें बचपन से ही यह शिक्षा दी जाती है, तुझे यह आता नहीं है, तू यह मत कर, तू यह कर नहीं सकता, तुझे यह करना ही नहीं चाहिए। यह जो शब्द, यह जो वाक्य है, यह हर के दिमाग में इतने पक्के हो जाते हैं, इतने पक्के हो जाते हैं, कुछ भी नया करने के लिए हम तैयार नहीं रहते। इसीलिए बच्चों को हमें कहना होगा कि यह जो फेल्यूर है, यह फेल्यूर हमें कुछ सिखाता है। अब यह फेल्यूर हमें कुछ सिखा कर जाता है, इसीलिए यह जो फेल्यूर है, इस फेल्यूर का हमें सामना किस तरह से करना चाहिए, यह हमें सिखाना होगा।